तब भी पार्टनर आपको धोखा देने वाला होगा, तब भी पार्टनर आपको चीट करेगा, तब भी वो किसी और के साथ में रिलेशन में चला ही जाएगा। पार्टनर हमें चीट करेगा नहीं करेगा कि कहीं पार्टनर का कोई अदर रिलेशन तो नहीं चल रहा, वो किसी और के साथ में उसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा, कहीं पार्टनर आपको कहीं धोखा तो नहीं दे रहा। ये भी कुंडली में योग बनता है, इसके बारे में हम विस्तार से और डिटेल में बात करते हैं। तो आप भी जान सकते हो कि कहीं हमारा पार्टनर हमें धोखा तो नहीं देगा। अगर ये योग बना हुआ है तो 80% वो पार्टनर धोखा देगा, आपको पता लगे चाहे ना लगे, वो धोखा जरूर देगा। जब भी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में राहु हो, जब सप्तम भाव में राहु होता है तो पार्टनर धोखा देने वाला होता है, पार्टनर के अफेयर अधिक मिलते हैं। पार्टनर, ये वाला पार्टनर अपने पार्टनर से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं रहेगा, इसके बाहर अफेयर जरूर मिलेंगे। लड़का हो चाहे लड़की हो, बाहर कनेक्शन 80% लोगों की कुंडली में बाहर के अफेयर का योग बनाता है। राहु अगर सप्तम भाव में बैठा हो, अगर राहु के साथ में शुक्र, अगर शुक्र और राहु अगर कुंडली में एक साथ बैठे हों, तब भी व्यक्ति के बाहर अदर रिलेशन रहते हैं। बाहर व्यक्ति लड़का है तो बाहर लड़कियों में इंटरेस्ट ज्यादा रखेगा, लड़की है तो बाहर लड़कों में ज्यादा इंटरेस्ट रखेगा। कारण क्या आता है, बाहर एक शारीरिक संबंध भी बन जाता है, वो नॉर्मल सी चीज होती है। शुक्र राहु वाले के लिए और सप्तम भाव में राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए बाहर शारीरिक संबंध बनाना, बाहर रिलेशन बनाना बहुत एक आम बात होती है ऐसे व्यक्तियों के लिए। ये अपने पार्टनर से कभी भी सेटिस्फाई बहुत कम रहते हैं, बाहर चक्कर चलता चलता है। सप्तम भाव में अगर मंगल बैठ जाए, सप्तम में मंगल हो या अष्टम में मंगल बैठ जाए, तब भी व्यक्ति के बाहर रिलेशन अधिक रहते हैं। सप्तम में मंगल हो, अष्टम में मंगल हो, तब भी पार्टनर आपको धोखा देने वाला होगा, तब भी पार्टनर आपको चीट करेगा, तब भी वो किसी और के साथ में रिलेशन में चला ही जाएगा अगर मंगल यहाँ बैठा हो। अगर सप्तम भाव में बुध बैठा हो, तब भी जातक की बुद्धि को बाहर रिलेशन में लेके चला जाता है, बाहर रिलेशन चल जाएंगे, बाहर चक्कर चलेगा, किसी और के साथ में बातचीत करना प्रारंभ कर देंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी नॉन में ही किसी ना किसी के कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर अगर शनि बैठा हो, अगर सप्तम भाव में शनि है, तब भी व्यक्ति के बाहर शनि भी अनैतिक संबंध बनवा देता है, शनि भी बदनामी का कारक बनता है, शनि अनैतिक संबंध बनवा देता है। नीच प्रवृत्ति वाले, जानबूझकर व्यक्ति नीच प्रवृत्ति में संबंध बनवा देता है। अगर सप्तम में शनि खराब होकर बैठा हो तो व्यक्ति के बाहर अवश्य ही चक्कर मिलेगा, बाहर ही अदर रिलेशन मिलेगा। अगर मंगल भी अष्टम भाव में है, तब भी पार्टनर आपको धोखा देने वाला होगा, तब भी पार्टनर आपको चीट करने की संभावना देगा। अगर कुंडली में, आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र अगर एक साथ बैठे हैं, या मंगल या शुक्र का दृष्टि संबंध आपस में हो रहा है, तब भी आपकी कुंडली आपको पार्टनर धोखा देने वाला होगा, क्योंकि मंगल शुक्र जब एक साथ बैठते हैं तो कृष्ण योग का निर्माण करते हैं। ऐसे जातकों को लड़कियां बहुत ज्यादा मिलती हैं, अफेयर बहुत ज्यादा रहते हैं, दूसरों के साथ में इंटरेस्ट रहना, दूसरों में आसक्त रहना, दूसरों के साथ में घूमना फिरना, मस्त रहना, ऐसा योग बना देता है कुंडली में। जब कुंडली में चंद्रमा शुक्र, एक योग और मैं बता दूं आपको, बहुत बढ़िया योग, जब जन्म कुंडली में चंद्रमा और एक शुक्र, जब चंद्रमा शुक्र एक साथ होती हैं, या चंद्रमा की राशि में शुक्र हो या शुक्र की राशि में चंद्रमा हो, तब भी ऐसा पार्टनर आपको धोखा देने वाला होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को सबसे ज्यादा रजोगुणी ग्रह माना गया है। अगर इन सभी योगों को लागू करने के लिए अगर व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा शुक्र के साथ में है, चंद्रमा शनि के साथ में, चंद्रमा राहु के साथ में है, चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, तब व्यक्ति गलत काम करता है। क्योंकि मन, जब तक व्यक्ति का मन गलत चीजों में नहीं जाएगा तब तक व्यक्ति गलत कार्य नहीं करता। तो चंद्रमा मेन भूमिका निभाता, चंद्रमा व्यक्ति का मन होता है। जब चंद्रमा को सब शुक्र से भी ज्यादा रजोगुणी ग्रह चंद्रमा को माना गया है। जब शुक्र और चंद्रमा कुंडली में एक साथ होते हैं, या आपस में दृष्टि संबंध इनका होता है, या चंद्रमा की राशि में शुक्र हो या शुक्र की राशि में चंद्रमा हो, तो 70% लोगों की अफेयर पाए जाते हैं। वो बहुत ज्यादा फिजिकली चीजों को लेके माइंड में उनके में चलता रहता है, वो इस चीज से बाहर नहीं निकाल पाते। आज ही मैं कुंडली देख रहा था, उसमें भी सेम राहु सप्तम भाव में था और चंद्रमा और शुक्र दसम भाव में एक साथ बैठे हुए थे। तो वो लड़का बहुत ज्यादा अपनी वाइफ को भी धोखा दे रहा था, कहीं बाहर बहुत ज्यादा रिलेशन उसके बने हुए थे, बड़ा परेशान था, क्योंकि माइंड में चंद्रमा और शुक्र बहुत ज्यादा फिजिकली चीजें माइंड में भरता है। अब देखो रिलेशन, अब ये नहीं है कि अगर व्यक्ति अपने आप को बचा भी हो जाता है, अगर कहीं से बृहस्पति इस योग को देख ले, बृहस्पति यहाँ दे दृष्टि इस पे मार दे, बृहस्पति अष्टम भाव में दृष्टि डाल दे, या सप्तम भाव में बृहस्पति की दृष्टि हो, तब ऐसा व्यक्ति इस रिलेशन से बचाव हो जाता है उसका। जैसा ये यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति 5वीं दृष्टि से यहाँ देख ले, यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति यहाँ से 7वीं दृष्टि से यहाँ पे देख ले। अब ये यहाँ से बैठा हुआ गुरु 7, 8, 9 इधर दृष्टि डाल के देख ले।
तब ये बृहस्पति क्या है ना, कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि अतः शुभ बताएगी। जहां पर बृहस्पति दृष्टि डालता है तो वहां पर क्या करता है कि जो अनैतिक संबंध जो होते हैं उनसे बचाव करा देता है, व्यक्ति बच जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे और कहेंगे भी नहीं हमारे नहीं होता, तो उनका कोई ना कोई शुभ ग्रह जरूर दृष्टि डाल रहा होता है। जब कोई शुभ ग्रह खराब योग पर दृष्टि डालता है तो व्यक्ति बचाव कर लेता है। 40% व्यक्ति, 30 से 40% लोग उस अफेयर वाली स्थिति में जाती नहीं है, वहां से बचाव कर लेते हैं। अगर कोई शुभ ग्रह दृष्टि डाल रहा है, अगर राहु दृष्टि डाल रहा है, शनि डाल रहा है, तो व्यक्ति 100% उसके शारीरिक संबंध बाहर अलग जरूर बनेंगे। 100% ये योग बनता है। अब योग के लिए अगर सप्तम भाव का प्लानिट, जैसे मान के चलिए हमारी वृष लगन की कुंडली है, इसमें मंगल, अगर मंगल 6, 8, 12 में भाव में हो, मंगल यहाँ हो, मंगल यहाँ पे हो, या मंगल शुक्र की राशि में हो, तब भी क्या कराता है, तब भी व्यक्ति के अनैतिक संबंध बन जाते हैं, तब भी मैरिड लाइफ में दिक्कत रहती है, मैरिज खराब हो जाती है, डिवोर्स की संभावना अधिक बन जाती है। क्योंकि ये क्रूर पाप ग्रह जब भी सप्तम भाव में बैठेंगे, सप्तम भाव के साथ में दृष्टि डालेंगे, तो ये क्या करते हैं ना, मैरिज को खराब करने वाली बात होती है। जब भाई किसी के बाहर रिलेशन चल रहा है और इस पार्टनर को पता लग गया तो क्या होगा, शादी टूटेगी। भाई आज की डेट में 60% लोग कहूंगा मैं, 60-70% लोग अपने पार्टनर को लेकर सेटिस्फाई नहीं होते, शादी इसी कारण टूटने की संभावना बनती है। जब भी कोई क्रूर पाप ग्रह, यहां से राहु सप्तम घर को देखेगा, सप्तम घर का प्लानिट मेन है, सप्तम भाव का प्लानिट मेन है। दूसरी एक बात, पंचम घर प्रेम का होता है, पंचम घर प्रेम का होता है। अगर यहां पर भी राहु बैठा है ना आपका पंचम भाव में किसी व्यक्ति का, यहां पर भी, तो व्यक्ति स्वयं धोखा देता है। पंचम भाव में राहु लव मैरिज को चलने नहीं देता, पर ऐसे व्यक्ति के बार बार रिलेशन बनते हैं, कई सारे रिलेशन बन जाते हैं, शादी के बाद में भी रिलेशन रहते हैं ऐसे व्यक्ति के, बार बार व्यक्ति प्रेम करने वाला होता है। अगर ये सप्तम भाव, अगर इस घर का प्लानिट, अब जैसे वृष लगन की कुंडली में बुध यहां बैठ जाए इसमें, या मंगल इसमें बैठ जाए, तब भी व्यक्ति का लव मैरिज का योग बनाता है, तो लव मैरिज करवा देगा, पर साथ ही साथ में शादी के बाद में भी और रिलेशन बनवा देगा और किसी से प्रेम हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा। राहु क्या होता है ना, ब्रह्म पैदा करता है व्यक्ति। एक आदत लगाने के बाद राहु चीजों को छोड़ देता है, आदत नशे की हो, लड़कीबाजी की हो, जुआ की हो, शेयर मार्केट की हो, किसी की भी लत राहु लगाने के बाद में छोड़ देता है, पागल कर देता है राहु व्यक्ति को। तो ये अनैतिक संबंध बनाने वाला, इन सब में रोल शुक्र का और चंद्रमा का, शुक्र और चंद्रमा का बहुत रोल होता है। जब तक ये ग्रह डायरेक्शन नहीं देंगे तब तक व्यक्ति का बाहर अनैतिक संबंध बन ही नहीं सकता, अनैतिक संबंध। अब नीच प्रवृत्ति वाला काम शनि करवाता है। शनि अगर खराब हो कुंडली में, शनि पंचम को देखे या शनि सप्तम भाव को अगर दृष्टि डाल के देख रहा हो, तब भी व्यक्ति के अफेयर चल जाते हैं, ऐसा व्यक्ति रिलेशन में बहुत ज्यादा रहता है। क्योंकि शनि भी नीचता वाले काम कराता है। शनि कर्म वाला ग्रह है जरूर, पर शनि भी जब अपनी पे आता है तो बहुत नीचता वाले काम करवाता है। अपनी से बड़ी बड़ी लड़कियों के साथ में, बड़े बड़े लड़कों के साथ में रिलेशन बनवा देता है, 5-10 साल बड़े, 15-15 साल बड़े, और छोटी में भी 10-10, 15, 12-12, 5-5 साल छोटे लड़का लड़कियों में भी इंटरेस्ट चला जाता है ऐसे व्यक्ति का बहुत ज्यादा। तो इन ये योग कुंडली में इस तरीके से निर्धारित होता है, तो ये हमें इस तरीके से कुंडली में देख लेना चाहिए। आपकी कुंडली में है, कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम, राधे राधे।